जरा आप सोचकर देखिए, आप लोगों ने यूपी टेट के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, किसी भी हाल में एग्जाम पास कर जाएंगे क्योंकि 2 महीने के बाद आपका न्यू वैकेंसी निकल के आएगी यूपी टीचर के लिए, जहां पे आप फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। बहुत लोग मेरे पास कमेंट करके बताते थे मैं 3 महीना 6 महीने से लगातार तैयारी कर रहा हूं। आप जरा सोचकर देखिए, इतना तैयारी करने के बाद भी, और खास बात है कि 5 साल के बाद इस पर फॉर्म देखने को मिले है यूपी टेट में, इसके बाद भी आप एग्जाम देने नहीं जा पाओगे। अभी एंड समय में आकर पता चलता है आप परीक्षा देने नहीं जा पाओगे, तो कैसा लगेगा सोचकर देखो। यानी कहने का मतलब है बहुत बड़ा झटका लग चुका है, क्योंकि 5 साल के बाद फॉर्म आई थी यूपी टेट के लिए और आप सभी मेहनत भी कर रहे थे। इसके बाद भी बहुत सारे बच्चे हैं जो एग्जाम देने नहीं जा पाएंगे। कौन कौन बच्चे एग्जाम देने नहीं जा पाएंगे, सारा इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जानकारी आपको एंड समय में आकर पता चलता है, क्योंकि 2 जुलाई से आप लोगों का एग्जाम है। अभी आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है, 7 दिन 8 दिन यही शेष बचा हुआ है। बहुत लोगों को डर लग रहा है। मेरे पास बहुत लोग कमेंट करके बोल रहे हैं कुछ भी तैयारी नहीं है, किसी भी हाल में एग्जाम पास कर लेना है। मेरे पास बहुत लोगों ने कमेंट किया सीडीपी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि आपका बाल विकास और शिक्षा छात्र में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर पेडागोजी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। बहुत लोगों ने मेरे पास कमेंट किया हिंदी में बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है। मेरे पास लोगों ने कमेंट किया इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, संस्कृत में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। कुछ लोगों ने मेरे पास कमेंट किया मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी होता है ईवीएस पर्यावरण अध्ययन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। कुछ इसी प्रकार से 68 के लिए जो फॉर्म आवेदन किए हैं, विज्ञान सामाजिक विज्ञान, इस प्रकार से अपने अपने सब्जेक्ट में बहुत लोगों का प्रॉब्लम आ रही है। आपको डरने का आवश्यकता नहीं है। एग्जाम से पहले जितना भी आपके पास समय बचा हुआ है ना, इस समय में एक पीडीएफ आपके पास हम शेयर करने वाले हैं, कंप्लीट कर लीजिए। 100% गारंटी एग्जाम पास कर जाओगे, 100% गारंटी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं और बहुत अच्छा रिव्यू देखने को मिला है। एक पीडीएफ देने वाला हूं सारा सब्जेक्ट का, हालांकि अभी आप सभी को वो पीडीएफ दिखाने वाला हूं किस प्रकार का पीडीएफ है, सारा इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। एग्जाम से पहले जितना भी आपके पास समय बचा हुआ है ना, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, आप कंप्लीट कर लीजिए। इजली आप 2 दिन में इजली आप कंप्लीट कर लोगे, 1 से 2 दिन में कंप्लीट कर लोगे। जो मैं पीडीएफ देने वाला हूँ सारे के सारे एमसीक्यू फॉर्म में प्रश्न दिया है, जितना आपका टॉपिक रखा गया, जितना सिलेबस में पढ़ना है, सारा चीज़ मैं कंप्लीट कर दिया हूँ। एग्जाम से पहले आप कंप्लीट कर लेना, 100% गारंटी एग्जाम पास कर जाओगे। आंसर की के साथ दिया गया। सबसे पहले मैं पीडीएफ दिखा लेता हूं, उसके बाद आगे बात करेंगे। सबसे पहले यहां पर देख सकते हैं, इसके बाद आपको पीडीएफ में मैं दिखाने वाला हूं। ये पीडीएफ जब तक हम शेयर करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण पीडीएफ है। 1 to 5 वालों के लिए अलग है, 6 to 8 वालों के लिए अलग है। जैसे कि सीडीपी बाल विकास और शिक्षा छात्र, हिंदी इंग्लिश संस्कृत उर्दू, हालांकि मेरे पास उर्दू का पीडीएफ अवेलेबल नहीं है। मैथमेटिक्स पर्यावरण अध्ययन, कुछ इसी प्रकार से अगर आपने 6 to 8 के लिए फॉर्म आवेदन किया है तो सीडीपी हो गया आपका हिंदी इंग्लिश संस्कृत मैथमेटिक्स विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, जो मैं पीडीएफ देने वाला हूं। एग्जाम से पहले कंप्लीट कर लीजिएगा। सारे के सारे पीडीएफ एमसीक्यू फॉर्म में दिया गया, आंसर की के साथ दिया गया, बहुत ईजी तरीका से। इस पीडीएफ का प्राइस मैंने ओनली 99 रुपये रखा है। हालांकि मेरी खुद की सैलरी आती है, इसके बावजूद मैंने 99 रुपये रखा हूँ, क्योंकि फ्री ऑफ कोर्स को महत्व नहीं दिया जाता है। इस पीडीएफ को पाने के लिए नीचे में एक नंबर सो रहा है, यहाँ पर देख सकते हो 9234483643 92 344 83 644। इसी नंबर पर व्हाट्सअप पर मैसेज करके बोलना है यूपी टेट पीडीएफ चाहिए। क्या बोलना है? यूपी टेट पीडीएफ चाहिए। हम अब तक स्कैनर या फिर क्यूआर कोड सेंड करेंगे, उसी पर आपको 99 रुपये पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट क्लिप सेंड करना है। 2 से 3 मिनट वेट कीजिएगा, सारा पीडीएफ आपके पास हम शेयर कर देंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग व्हाट्सअप पर मैसेज कीजिएगा। यहाँ पर जो नंबर दिख रहा है ना, इसी नंबर पर व्हाट्सअप पर मैसेज करके बोलना है यूपी टेट पीडीएफ चाहिए। उसके नीचे में अगर आपका 1 to 5 है 1 to 5 लिख दीजिएगा। अगर आपने 6 to 8 के लिए फॉर्म अप्लाई किया तो 6 to 8 लिख दीजिएगा। हम आप तक स्कैनर या फिर क्यूआर कोड सेंड करेंगे, उसी पर आपको 99 रुपये पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट क्लिप सेंड करना। 2 से 3 मिनट वेट कीजिएगा, सारा पीडीएफ A to Z पीडीएफ आपके पास हम शेयर कर देंगे। सारे के सारे एमसीक्यू फॉर्म में दिया गया, आंसर की के साथ दिया गया, बहुत ईजी तरीके से बनाकर आप लोगों के पास शेयर करने वाला हूँ। बहुत महत्वपूर्ण पीडीएफ है। सबसे पहले मैं आप लोगों का कुछ रिव्यू दिखा लेता हूँ, जो बच्चों को मैंने प्रोवाइड किया किस प्रकार का पीडीएफ है, वो भी सबसे पहले आप देख लीजिए। मेरे पास बहुत लोगों ने कमेंट किया, बहुत लोग मेरे पास मैसेज किए कि हम आपसे उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, क्योंकि आपको जानकारी होगी सीटेट के लिए मैंने पीडीएफ जो प्रोवाइड किया था, जो फरवरी में आप लोगों का एग्जाम हुआ था, सबका अच्छा रिव्यू देखने को मिला था। मेरे ध्यान में लगभग कि 50% से ऊपर बच्चे पास किए थे सीटेट एग्जाम। इतना समझिए कि जो चीज मैं दे रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण पीडीएफ है। एग्जाम से पहले आप कंप्लीट कर लीजिएगा, 100% गारंटी आप एग्जाम पास कर जाओगे यूपी टेट। सबसे पहले मैं पीडीएफ दिखा लेता हूं, उसके बाद आगे बात करने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने व्हाट्सअप ओपन कर लिया और मैंने लगभग सैकड़ों प्लस बच्चों को प्रोवाइड किया। एक बच्चे ने मेरे पास मैसेज किया था और सबका नाम मैंने यूपी टेट नाम से सेव करके रखा है, ताकि जब एग्जाम देकर आए उन सभी से बातचीत कर सकें। हाँ सर गुड इवनिंग, मुझे यूपी टेट का पीडीएफ चाहिए 6 to 8 का। तो इन तक मैंने सेंड किया, स्कैनर सेंड किया, उन्होंने पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट क्लिप सेंड किया। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये पीडीएफ जो आप तक हम शेयर करने वाले हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग में सारा चीज़ मैं आप तक शेयर करने वाला हूँ। यही सामाजिक अध्ययन का पीडीएफ है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग मैं आपके पास शेयर करूँगा। ये साइंस का है, कुछ इसी प्रकार से हिंदी का है। ये सारा पीडीएफ जो इन तक मैं शेयर किया हूँ ना, इसी को आपको पढ़ लेना है। मैं 100% गारंटी कहता हूँ आप एग्जाम पास कर जाओगे। ये इंग्लिश का पीडीएफ है। कुछ इसी प्रकार से आपका पीडीएफ मैथमेटिक्स का है, जो भी आपका सब्जेक्ट रखा है 1 to 5 वालों के लिए अलग है, 6 to 8 वालों के लिए अलग है। इसी प्रकार से मैंने अब तक सैकड़ों प्लस बच्चों को प्रोवाइड किया है। सारे के सारे एमसीक्यू फॉर्म में दिया
गया है MCQ फॉर्म में और बहुत ईजी तरीके से करके दिया गया है। जितना भी आपके पास समय बचा हुआ है, अगर आपका फॉर्म सिलेक्ट हुआ है तो 100% गारंटी आप एग्जाम पास कर जाओगे। जो मैं चीज़ें दे रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट PDF है, क्योंकि 5 साल के बाद इस पर आपको फॉर्म देखने को मिली है। अगले साल देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बहुत कम चांसेस है, ये आप भी जान रहे हो। इतना सुनहरा मौका है आपके पास और आपको जानकारी होगी लगभग 2 महीने के बाद एक वैकेंसी निकल के आने वाली है। जल्द इसके बारे में अपडेट दे दी गई है, बहुत लोगों को पता चल गया होगा इसके बारे में। लगभग 60,000 प्लस वैकेंसी देखने को मिलेगी 2 महीने के अंदर में। तो बहुत अच्छा मौका है आपके पास, इस बार एग्जाम किसी भी हाल में पास कर लेना है। अगर आप यूआर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो 90 अंक तो कॉल लाना है, लेकिन जो मैं PDF में दिया हूँ ना, इससे इजीली आप 110 प्लस स्कोर करोगे। इजीली कम से कम 110 प्लस गारंटी स्कोर करोगे, जो मैं चीज़ें आपके पास शेयर कर रहा हूँ। बहुत महत्वपूर्ण PDF है, एग्जाम से पहले कंप्लीट कर लीजिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन बच्चे एग्जाम देने नहीं जा पाएंगे, इसके ऊपर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग व्हाट्सएप पर ही मैसेज कीजिएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी दिन भर ड्यूटी में रहता हूँ, परेशान रहता हूँ। आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके बोलिएगा यूपी टेट PDF चाहिए। इस नंबर पर आपको मैं दिखा दिया हूँ किस प्रकार का PDF है, इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके बोलना यूपी टेट PDF चाहिए 92 344 83 644। अभी जितना भी आपके पास शेष समय बचा हुआ है ना, 4 दिन 5 दिन 6 दिन, जितना भी आपके पास समय बचा हुआ है धो डालिए। आप इजली 12 घंटा, मतलब इजली अगर आप बैठने बैठोगे ना एक लगातार में, तो आप कंप्लीट कर लोगे 6 से 7 घंटा 8 घंटा में इजली कंप्लीट कर लोगे। PDF पूरा PDF कंप्लीट कर लोगे। सारे के सारे MCQ फॉर्म में दिया गया है, ऑप्शनल क्वेश्चन दिया गया है, इतना इजी तरीके से करके दिया गया है ताकि आप 4 बार 5 बार पढ़ लोगे ना, तो आपने रिसेंटली पढ़ा हुआ रहेगा, आपका माइंड में रिकॉल रहेगा, वो चीज़ें आप इजीली कर पाओगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। आई होप इतना सब कुछ क्लियर कर दें। अब चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन बच्चे एग्जाम देने नहीं जा पाएंगे। आपको जानकारी होगा लगभग 19.4 लाख बच्चों ने फॉर्म आवेदन किया था, ये जानकारी आपको ऑलरेडी है। और 2 जुलाई से आप लोग का एग्जाम भी स्टार्ट है। अभी आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है, यही 5 दिन 7 दिन जो शेष बचा हुआ है ना, अभी एंड समय में आकर पता चलता है बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने नहीं जा पाएंगे। आपको जानकारी के लिए बता दें लगभग 20,000 प्लस बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। अभी एग्जैक्ट डेटा निकल के नहीं है, आंकड़ा निकल के नहीं है। बहुत सारे ऐसे कारण थे जिनके कारण फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया। जैसे कि पहला जो कारण थे आप लोग को मैंने पहले ही बताया था, जब आपने फॉर्म आवेदन किया था, जो भी आपका फोटो अपलोड करना है बैकग्राउंड आपका क्लियर होना चाहिए। जिनका बैकग्राउंड क्लियर नहीं था, इसके कारण फोटो को रिजेक्ट कर दिया गया। सेकंड जो कारण था, बहुत लोगों ने आंख में चश्मा पहना था, जिसके कारण फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि आपको फोटो खिंचवाते समय जो भी आपका फोटो आपने अपलोड किया था उसमें आपका चश्मा नहीं होने चाहिए था। बहुत लोगों ने कैप पहना रखा था, जिसके कारण को फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया था। इसी टाइप से बहुत सारे अन्य कारण से फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया था। बहुत सारे ऐसे कारण थे जैसे कि आपका नाम को लेकर थे, जैसे कि मान लीजिए आपका माता जी का नाम वीणा देवी रखा गया है, वीणा देवी है, और आपने फॉर्म आवेदन करते समय VINA कर दिया और आपका आधार कार्ड में दिया गया VEENA है, इसके कारण फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया। कुछ इसी प्रकार से अगर आपने ऐसा गलत किया है, आपका नाम में गलत है, जो आधार कार्ड से मैच नहीं कर रहा है, तो फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया। बहुत लोगों का DOV को लेकर भी फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे अन्य कारण हैं जिसके कारण फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया। और एक महत्वपूर्ण कारण था आपके सिग्नेचर को लेकर। जैसे कि मेरा नाम सचिन है, तो मैं सिग्नेचर इस प्रकार सिग्नेचर कर रहा हूं, तो बहुत लोग क्या करते हैं, वो कैपिटल लेटर में सिग्नेचर करते हैं, SSCHIN इस प्रकार से, जिसके कारण फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया। कैपिटल लेटर में नहीं करना था, स्मॉल लेटर में करना था। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया। लगभग 20,000 प्लस बच्चों को फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। जरा सोचकर देखिए, उन सभी में से लगभग मैं मान के चलता हूँ कि 50% बच्चे मन लगाकर बहुत पहले से पढ़ाई कर रहे होंगे। किसी भी हाल में उनका सपना होगा यूपी टेट एग्जाम पास कर लेना है, लेकिन अभी एंड समय में आकर पता चलता है एग्जाम देने ही नहीं जा पाएंगे। यानी कहने का मतलब है उन लोगों ने फॉर्म आवेदन किया था तो उनका एक्सेप्ट हुआ ही नहीं है, यानी रिजेक्ट हो चुका है। तो जाहिर सी बात है एडमिट कार्ड आएगा ही नहीं, तो कैसे वो एग्जाम देने जाएंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो को दबाकर शेयर जरूर कीजिएगा। और आपका एक्सेप्ट हुआ है, क्योंकि आपको जानकारी के लिए बता दें ओनली 20,000 बच्चों का ही रिजेक्ट हुआ है, लेकिन 19.4 लाख बच्चों ने फॉर्म आवेदन किया था, जिसे मान चलते 19.2 लाख बच्चों एग्जाम देने जाएंगे। इसी में सबका मेन कंपटीशन होने वाली है। जो मैं PDF दे रहा हूँ, इस PDF को कंप्लीट कर लीजिएगा, एग्जाम पास करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट PDF है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाल विकास और शिक्षा छात्र, जो कि CDP में बहुत लोगों ने मेरे पास कमेंट करके बोलते थे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। देन अब तक मैं PDF शेयर करने का कोशिश किया हूँ, बहुत महत्वपूर्ण PDF है। इसी के साथ साथ मैं पर्यावरण अध्ययन का जो मैं PDF शेयर करने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट PDF है। जिन लोगों का 68 के लिए जो फॉर्म आवेदन किया, मेरे पास देखिए उर्दू सब्जेक्ट छोड़कर बाकी सारा चीज़ का PDF अवेलेबल है। भाषा में हिंदी अवेलेबल है, इंग्लिश, संस्कृत, मैथमेटिक्स, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, बाल विकास और शिक्षण विधि। कुछ इसी प्रकार से पर्यावरण अध्ययन, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, बाल विकास और शिक्षा छात्र, इस प्रकार से विभिन्न टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। सबका अलग अलग सिलेबस रखा गया, अलग अलग विभिन्न टॉपिक रखा गया, उस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसी को आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, जितना भी आपके पास शेष समय बचा हुआ है ना, क्योंकि देखिए 5 साल के बाद आपको फॉर्म देखने को मिला है। 5 साल के बाद समझ में रहना, अगली बार कब देखने को मिलेगी कोई आता पता नहीं है। और इसमें कोई लिमिट नहीं है कि इतना ही बच्चे पास करेंगे, इसमें अनलिमिटेड बच्चे पास कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि 90 प्लस स्कोर करना है जनरल और EWS के लिए, और OBC SC ST के लिए 83 प्लस स्कोर करना है। तो आप जरा कोशिश करो कि 90 प्लस तो ये टारगेट रखा गया, पासिंग मार्क्स रखा गया।
गया है, लेकिन आप टारगेट करो कि 120 प्लस है, कम से कम 110 प्लस है। खास बात है कि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रखा गया है। इसलिए मैं जितना भी आपके पास समय बचा हुआ है रात दिन एक कर दीजिए। जो मैं पीडीएफ दे रहा हूँ इस पीडीएफ को पढ़ाई कर लीजिए। आप पिछले 6 घंटा 8 घंटा में कंप्लीट कर लोगे। जितना भी आपके पास समय बचा हुआ है ना, इस समय को देखते हुए पीडीएफ को कंप्लीट कर लो। बहुत महत्वपूर्ण पीडीएफ है। अब तक मैंने सैकड़ों प्लस बच्चों को प्रोवाइड कर दिया है और सबका अच्छा रिव्यू देखने को मिला है। आई होप इतना सब कुछ क्लियर कर दिए। और भी कोई ऐसा डाउट होगा आप कमेंट करके बेहिचक पूछ सकते हो, क्योंकि देखो इस बार हाथ से जाएगा ना तो बहुत पछताओगे। और सुना है ना, पछतावे से क्या फायदा जब चुके चिड़िया खेत। अभी आपके पास समय जो चल रहा है ना, लास्ट 7 दिन 8 दिन जो भी समय बचा हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। इस समय को बोलते हैं गोल्डन पीरियड, गोल्डन टाइम। ये आपका लाइफ डिसाइड कर सकता है। क्योंकि देखो यूपी टेट के लिए बहुत लोग इंतजार कर रहे थे, बहुत लोगों ने फॉर्म आवेदन नहीं किया था। उनका सपना था मैं टीचर के लिए ही फॉर्म भरूंगा, लेकिन यूपी टेट एग्जाम पास करूंगा। सोचिए, हो सकता है आप ही हो, लेकिन आपने इतना इंतजार करने के बाद भी अगर आप विफल हो सकते हैं, अगर आप फेल हो जाते हैं, तो जारी सी बात है बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलेगी। आपका सपना टूट जाएगा। जितना भी आपके पास समय बचा हुआ है, इस समय को लग जाइए और एग्जाम अच्छे तरीके से दीजिए। 2 जुलाई से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट है। बाकी जितना मेरे से हेल्प बनेगी उतना मैं हेल्प करने का कोशिश करते रहूँगा। जो मैं पीडीएफ में प्रश्न दिया हूँ आप सारा कंप्लीट कर लीजिएगा। आप लोग व्हाट्सअप पर मैसेज करके बोलेगा यूपी टेट पीडीएफ चाहिए, हम आप तक स्कैनर या फिर QR कोड सेंड करेंगे। उसी पर आपको 99 रुपये पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट क्लिप सेंड कर देना है। 2 से 3 मिनट वेट कीजिएगा, सारा पीडीएफ आपके पास हम शेयर कर देंगे। आई होप इतना सब कुछ क्लियर कर दे। तो चलिए मिलता है एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।